सो गाइस अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हु को बाय हु में कैसे बदलते हैं। देखिए हेडिंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव रूल। हु को बाय हु में कैसे बदलते हैं। तो देखिए हु को बाय हु में बदलने का रूल क्या है। रूल ये है हमारे यहाँ पे, पहले बाय होम, फिर इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा उसके हिसाब से आप इज एम आर लीजिएगा। फिर बीइंग थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट जो यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, फिर बचा कुचा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस याद रखिए कि हु को हम बाय हु में बदलते हैं, हु को हम बाय हु में बदलते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे एक्टिव डन, और मैंने यहाँ पे लिखा एक पैसिव, पैसिव वाइज। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, ऐसे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क बनाया। और मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे बताइए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। हु इज कॉलिंग यू, कौन तुम्हें बुला रही है या बुला रहा है। हु इज कॉलिंग यू, कौन तुम्हें बुला रहा है या बुला रही है। अब कहे इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप। तो देखिए दोस्तों इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारा, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, हम हु को किस में बदल देंगे, बाय हु में। हु को किस में बदल देंगे हम, बाय हुम में। देखिए बाय हुम हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है ढूंढिए। हु तो हमारा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि हु काम कर रहा है। हु इज कॉलिंग यू, कौन तुम्हें बुला रहा है। तो मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट होता है। तो यू का तो यू ही रहता है बेटा, यू का सब्जेक्ट भी यू का ऑब्जेक्ट भी यू। तो यू का अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ सब्जेक्ट बना। अब यू के साथ क्या आता है, आर आता है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा, ये यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया। अब यू के साथ आर, इज एम आर। तो यहाँ जो सब्जेक्ट आया है ना, इसके हिसाब से यहाँ इज एम आर लेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के साथ आर आ गया आर। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हमें तीनों मिल गया। अब क्या चाहिए, बीइंग। बीइंग लगाया, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कॉल्ड कर दीजिए। कॉल्ड हो गया हमारा। एक बार और इसको सही से लिख देते हैं, कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया। कॉल्ड के बाद हमारा क्या बचा। अब यहाँ पे देखिए कॉल्ड के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। अब आपको सबसे मेन चीज है कि हम यहाँ पे कुछ लेने की हमें आवश्यकता ही नहीं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बाय होम यहीं पे ले लिया है। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने यहाँ से। अब हमारे पास क्या बचा, बच्चा कुचा बच्चा है। क्या बच्चा है, बच्चा कुचा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रूल में, बच्चा बच्चा कुचा। ठीक है, तो जो बच्चा कुचा होगा यहाँ पे लगा देना भैया। तब यहाँ पे देखिए बच्चा कुचा में कुछ बच्चा ही नहीं, तो क्या लगाए हम, तो बन गया हमारा हु को बाय हुम में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसके साथ आर आया, फिर बीइंग लगाया, कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगी, बस तो बन गया। हु इज कॉलिंग यू, कौन तुम्हें बुला रहा है, तो बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो क्योंकि हम आगे बाय नहीं लेंगे, क्योंकि हु के साथ बाय हु यही लग रहा है, तो बाय का यूज यही हो रहा है पैसिव वॉइस, इसलिए आगे बाय की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको सारी चीजें होले होले सब समझ में आ जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लिखा मैंने कि हु इज टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो वेरी सिंपल, फिर वही हु इज टीचिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो हु को बाय होम में, बाय होम में बदल दिया। अब बाय होम के बाद क्या लेना, इज एम आर। तो इज एम आर कैसे लेंगे, इस सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन, इंग्लिश। वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट लेते थे, इंग्लिश का इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ इज आता है। तो ये आ गया ना, देखिए बाय होम, हु को बाय होम में,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऑब्जेक्ट इंग्लिश था, तो इंग्लिश का तो इंग्लिश आ गया, तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो यहाँ पे इज ले लिया, इज एम आर में से इज ले लिया मैंने यहाँ पे। और फिर क्या चाहिए, बीइंग, बीइंग के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो जो टीचिंग है, टीचिंग ये जो फोर्थ फॉर्म आ रही है कॉन्टिन्यूस में, इसी की थर्ड फॉर्म कर दो, तो टीचिंग का क्या हो जाएगा भैया, टॉट हो जाएगा बेटा, टॉट। बचा कुचा, बचा कुचा में कुछ बचा ही नहीं, तो बस बन गया हमारा ये इस तरीके से पैसिव वॉइस। तो ये है हमारा हु को बाय हु में ऐसे बदल देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हु को बाय हु में इस रूल के द्वारा बदला जाता है। तो हु इज टीचिंग इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश बीइंग टॉट, किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। चलिए एक और एग्जांपल ले लो। अब अगर मान लीजिए इसमें नॉट आ जाता तो क्या करते आप, ठीक है, उतार लीजिएगा इन मेरी वीडियो को रोक रोक के आप। अब ये सेंटेंस में ऐसे दे देते कि हु इज नॉट डूइंग आवर वर्क, कौन हमारा काम नहीं कर रहा है। हु इज नॉट डूइंग आवर वर्क, कौन हमारे काम को नहीं कर रहा है। क्या है कि इसका पैसेज बनाइए, तो वेरी सिंपल, फिर आपको पता ही है कि हु को बाय हु में बदल देते हैं हम, है ना, हु को बाय हु में बदल दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन, वर्क की फॉर्म के बाद क्या आ रहा है, आवर वर्क, दैट इज आवर वर्क। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आवर वर्क है, यानी हमारा काम। तो अब मैं इसको ऐसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो आवर यानी जिसको हम आर पढ़ते हैं बेटा, ये जो आवर यानी आर है वो वर्क के लिए लगाया जा रहा है। तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, आर वर्क। तो ये हो जाएगा बाय होम आर वर्क। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, वर्क है, क्योंकि ये जो माई, योर, हिज, हर, आवर, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते, ये तो हमेशा पजेसिव केस रहते हैं। पजेसिव केस एडजेक्टिव में रूप में होते हैं। तो आवर, माई, योर, हिज, हर, है ना, देयर, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, ये ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ सब्जेक्ट बना तो वर्क है। तो वर्क क्या है हमारा, सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। तो देखिए बन गया ना, बाय होम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनकर आएगा, सब्जेक्ट बनकर आ गया ये, और वर्क के हिसाब से इज ले लिया, यहां से इज एम आर में से एक इज ले लिया, ये देखिए इज ले लिया यहां पे, ठीक है। फिर क्या चाहिए, नॉट लगा बेटा यहां पे। तो आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट आएगा इसके बाद ही नॉट लेना है आपको। तो यहां पे नॉट यानी कि बीइंग से पहले नॉट आना, तो आप भी यहां पे नॉट लगा दो, फिर बीइंग लगा दीजिए, नोट के बाद बीइंग लगाइए, थर्ड फॉर्म कर दीजिए, डूइंग की थर्ड फॉर्म, डन। और ये क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने, बन गया मेरा पैसिव वॉइस। हु इज नॉट डूइंग आवर वर्क, कौन हमारा काम नहीं कर रहा है। बाय होम इज आवर वर्क नॉट बीइंग डन, किसके द्वारा हमारा काम नहीं किया जा रहा है। बन गया ना पैसिव वॉइस। तो नेगेटिव अगर नॉट आता है, अगर इसमें नॉट आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएगा। देखिए मैंने इसको, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट था, इसके बाद नॉट लगाया। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, इरेज करते हैं इसको। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आना भी चाहिए भाई। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो धिक्कार है हमें। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिखा हु is writing a letter, who is writing a letter to me, कौन मुझे पत्र लिख रहा है। हु इज राइटिंग अ लेटर टू मी, कौन मुझे पत्र लिख रहा है। मैंने सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए, फिर हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज के द्वारा कैसे कैसे निकालते हैं हम एक्टिव से पैसिव, चार ऑप्शन में कैसे काटते हैं, कैसे राइट निकालते हैं, सब सिखाएंगे आपको। तो हु इज राइटिंग अ लेटर टू मी, तो हु को किसमें बदल देते हैं, हु को बाय हु में बदल दिया। अब इसमें से ऑब्जेक्ट कौन है, मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लीजिए आप। तो क्या लिखा है, अ लेटर, अ लेटर को उठाइए आप यहां से। तो अ लेटर एक सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर। वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो अ लेटर, ए जो है लेटर के लिए लिया जा रहा है, तो ये पूरा ए
ए जो है लेटर क्वालिफाई कर रहे थे, पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ से। आ लेटर आया और आ लेटर के साथ क्या आएगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आया। फिर इसमें नॉट है नहीं तो नॉट हम भी नहीं लेंगे, बीइंग लेंगे लेकिन हम, क्योंकि बिना बीइंग के तो पैसिव बनेगा नहीं, बीइंग आ गया। अब क्या चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म राइटिंग की रिटर्न हो जाएगा हमारा। बच्चा कुचा में कौन बच्चा, टू मी, यार बन गया क्वेश्चन मार्क। ये सब आपको लिखा हुआ पेपर मिलेगा, तो बन गया ऐसे पैसिव वॉइस हमारा। हु इज राइटिंग अ लेटर टू मी, कौन मुझको पत्र लिख रहा है। बाय होम इज अ लेटर बीइंग रिटर्न टू मी, किसके द्वारा मुझे पत्र लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम हु को पैसिव वॉइस में बाय होम में ऐसे बदल देते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम एक देखते हैं, एक सेकंड बस पानी पी लूं मैं। काफ़ी थकावट हो जाती है बोलते बोलते, है ना, प्यास लग जाती है। एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, नाउ कैरी ऑन। सो अब हम देखेंगे हुम को हु में कैसे बदलते हैं एक्टिव पैसिव में। अभी तक मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया मैंने अभी आपको, अभी मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर कि मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, पढ़िए आप इसको। यस, पढ़ेंगे तो आपको क्या लिखेगा मिलेगा, लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, हु को बाय हुम में कैसे बदलते हैं। हु को बाय हुम में बदला था, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हुम को हु में कैसे बदलते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर है भैया, उसके पास पूरी की पूरे राइट्स, उसके पास पूरी अथॉरिटी है, जो चाहे जैसा चाहे एक्टिव पैसिव पूछ सकता है। याद रखना, इजी से इजी और जिसे कहते हैं ना मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। हमें पेपर क्रैक करना है तो हमें हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपने सोचा यार ये थोड़ा टफ पॉइंट हो रहा है, हम इसे नहीं पढ़ना चाहिए, और वही क्वेश्चन में आया, वही पेपर में क्वेश्चन आया, तो आप बहुत पछताएंगे बेटा, यू विल रिपेंट अ लॉट। तो प्लीज़ आप रिपेंट ना करें, पछताएं नहीं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ सीखनी चाहिए। चलिए, तो अब हम सीख रहे हैं हुम को हु में कैसे बनाते हैं, बदलते हैं। तो देखिए, जब हुम देगा सेंटेंस में, सपोज कीजिए ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, हुम आर दे, हुम आर दे, हुम आर दे कॉलिंग, मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए, हुम आर दे कॉलिंग, यानी हुम आर दे कॉलिंग। अब ये ऐसे दे दिया, हुम आर दे कॉलिंग, क्या है इसका पैसेज बनाओ, इसका पैसेज बनाओ। तो इसका पैसेज कैसे बनेगा, देखिए, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव रूल लिखा मैंने, और मैंने लिखा हुम को हु में कैसे बदलते हैं, तो हुम को हु में ऐसे बदलते हैं। ये वाला रूल देखिए, ये वाला रूल है हमारा। तो हुम को क्या करना है, हु में बदल दीजिए आप सीधे, हु में बदला, फिर हु के साथ इज आएगा, हमेशा इज आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। बस यही फॉलो कीजिए, जैसे ही आपको हुम दिख जाए, हुम आर दे कॉलिंग, वे किसको बुला रहे हैं, तो सीधे हुम को हु में बदलिए और हु के साथ इज लगाइए, फिर बीइंग लगाइए, फिर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म कीजिए, कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कॉल्ड कीजिए, फिर यहां पे क्या कीजिए, बाय लगाइए, ठीक है। बाय के बाद क्या लिखा है, बाय के बाद देखिए थर्ड फॉर्म आया, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिया, पूरा रूल फॉलो कीजिए आप। देखिए, हु को हुम को हु में, हुम को हु में, हु के साथ इज, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, ये जो फोर्थ फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म बना दी कॉल्ड, फिर बाय, फिर क्या लगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट कौन है, हुम आर दे कॉलिंग, वे किसको बुला रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। यार गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको ये रूल फॉलो करना है कि होम, जब सेंटेंस में होम दे रखा होगा ऐसे करके, तो उसका पैसिव वॉइस आप ऐसे बनाएंगे, हु लगाइए, फिर इज लगाइए, फिर बीइंग, जो यहाँ पे जैसे ये थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी, कॉलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी आती है ना
कॉलिंग, इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड की, फिर बाय लगाया, फिर ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया और मेरा बन गया पैसिव वॉइस। तो ये बना whom आर द कॉलिंग, वे किसको बुला रहे हैं, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय देम, किसको बुलाया जा रहा है उनके द्वारा, ऐसे बनाना है ना, है ना इजी। तो डरिए नहीं आप यार, बस लगे रहिए मैदान में, डटे रहिए दोस्तों, जो मैदान में डटा हुआ है उसी को मंजिल मिलती है, तो बस मैदान में टिके रहिए। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, अब आपको ऐसे दे दे कि whom is she, whom is she, whom is she beating, whom is she beating, ऐसे दे दे कि वह किसको पीट रही है, वह किसको पीट रही है। तो मैंने बताया इसका पैसिव कैसे बनेगा, हु को हुम को हु में, हुम को हु में, हुम को हु में बदल दिया, फिर क्या चाहिए इज, फिर क्या चाहिए बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, बीटिंग की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर क्या चाहिए बाय। एक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो इसका सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका सब्जेक्ट कौन है, शी का हर, और ये बन गया मेरा क्वेश्चन मार्क लगा के पैसिव वॉइस। whom is she beating, वह किसको पीट रही है, who is being beaten by her, उसके द्वारा किसे पीटा जा रहा है, ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो बेटा इस तरीके से हम होम को हु में ऐसे बदलते हैं। तो जब सेंटेंस में आपको ऐसे होम दे देगा तो सीधे समझना होम इज शी बीटिंग, तो समझना होम को हु में बदलिए, फिर इज लगाइए, फिर बीइंग लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए, देखिए इज लगाया, बीइंग लगाया, थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर बाय लगाइए, फिर इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दीजिए और बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं थोड़ी मेरी तसल्ली के लिए। चलिए, तो एक मेरे थोड़े सेटिस्फेक्शन के लिए एक क्वेश्चन और, अब आपको ऐसे दे देता होम आर वी, होम आर बी इन्फॉर्मिंग, होम आर वी इन्फॉर्मिंग अबाउट इट, हम किसको इस बारे में खबर दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बस धैर्य रखिए, होल्ड योर हॉर्सेस, फटाफट होगा। हुम को हु में हु के साथ इज, ये पैसिवाइज रूल है बेटा, ये पैसिवाइज रूल है। तो याद रखना कि जब सेंटेंस में हुम देगा तो उसको हु जब बनाएंगे तो उसका पैसिवाइज रूल ये फॉलो करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ये वाला रूल बनाया मैंने। तो हु आया, हु के साथ इज आया, फिर बीइंग आया, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म बनाइए, इन्फॉर्मिंग की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड के बाद आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, बाय करके ऐसे बना सकते हैं, इसे चाहो तो ऐसे बना दो, इन्फॉर्म्ड आया, इन्फॉर्म्ड के बाद बाय लीजिए आप, और ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आएगा, तो जो वी था वो अस हो जाएगा, और अबाउट इट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये ठीक है बिल्कुल। तो ये बन जाएगा ऐसे, हु इज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय अस अबाउट इट, ठीक है ना। तो किसको जो है सूचना दी जा रही है हमारे द्वारा इस बारे में, तो इस तरीके से हम पैसिव बनाते हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम हु को बाय हुम में कैसे बदलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही पढ़ा रहे हैं आप।